हेडिंग क्या डालेंगे? हम्म। हेडिंग में क्या डालेंगे गुरुजी इसका, जैसे कि आप बता रहे हैं उसका? द्वादश लग्नों में ग्रहों का स्पष्टीकरण। जी। हम बिल्कुल सरल विधि से आप लोगों को बता देंगे। जैसे पंचांगों में दिया रहता है, सूर्य खाली बता देंगे सूर्य का कि कितने, हर 1.5 घंटा 2 घंटा में जो चेंज होता है वो बता देंगे। फिर इसके बाद में जो अपना पंचांग में लिखा रहता है उसके अनुसार वो तिथि में जाएगा, तो उसमें कर देंगे। तो ठीक है बाबू। ये है लगन। पंचांग निकाल लें सभी लोग। अभी सूर्य चेंज हुआ है, ठीक है बाबू। देखो, अभी सोमवार को सूर्य, देखो ये चेंज हुआ है कल ही। दिख रहा है ना, ये लिखा है ना। ये लिखा है देखो। सप्तमी युक्त अष्टमी में अपना सूर्य जो चेंज हुआ है, ठीक है। जी। ये हुआ है दिन में, देखो यहाँ पर लिखा है कुंभ राशि में दिन में 1:06 से गए ना। जी ये गुरुजी। कुंभ राशि का, अब अपने लिए कुंभ राशि का देखना है सूर्य उदय। एक कुंडली बनाए सभी लोग। हम बना रहे हैं, सभी लोग ये अपनी कुंडली बना लें। ये बना ले। कुंभ लगन कितने नंबर का कहलाता है भगवान? 11 नंबर को। 11 नंबर। आज क्या है? मंगलवार। जी गुरुजी। ठीक है भगवान, मंगलवार है आज। देखो ये लिखा है नौमी तिथि मंगलवार, लिखा है ना। तो अपना जो यहाँ पर देखा जाएगा अपने लिए, ये है देखो, कितने बजे अष्टमी खत्म हो गई रात में? 3:40 पे रात में खत्म हो गई, ठीक है। जी गुरुजी। ये आ गई नौमी। नौमी आज कब खत्म हो जाएगी? देखो, 2:12 2:12 पे खत्म हो जाएगी आज। तो नक्षत्रों की महादशा तो सभी को आएगी। अब तिथि का ये दिया रहता है, पंचांग के बाजू में दिया रहता है, कोई घटी और पल नहीं देख सकता है तो उसके बाजू में दिया रहता है, ठीक है भगवान। तो ये नौ, ये आज 2:12 पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अपन को उसी पंचांग में ही दैनिक लग्न सारणी दिया रहता है। निकाल लें सभी लोग, क्योंकि पूछा भी जा सकता है। तो अपने लिए 11 नंबर का कुंभ लगन, ठीक है। कुंभ लगन कितने बजे खत्म हो रहा है? यहाँ पर कुंभ लगन में दे देंगे सूर्य। क्या दे देंगे भगवान? सूर्य। सूर्य। ये कुंभ लगन कितने बजे तक रहेगा? 8:05। 8:05 से, 8:05 से 9:33 पर कितना घंटे हो रहा है बीच में? कुंभ लगन यहाँ खत्म हो गया 8:05 से। देख लेना भगवान।
सूर्य उदय अपना कितने बजे होगा? देखो सूर्य उदय अपना ये होगा 6:26 से। हमारे यहाँ का जो स्थिति है, अपने अपने यहाँ का सूर्योदय सभी लोग देख लें। ये 14 तारीख है, 14 तारीख लिखा है ना, 6:26 से। ठीक है भगवान, 6:26 पे सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय। यहाँ पर लिख दिया 6:26। ठीक है, हमने ये लिख दिया 6:26 पर सूर्य उदय होगा। और अपना लगन कितने बजे निकला? कुंभ लगन 8:05 पे। दिख रहा है ना, कुंभ लगन। फिर इसके बाद में 8:05 से 9:33 तक का कितने घंटे का समय रहा? 1 घंटा 28 मिनट। 1 घंटा 28 क्योंकि अभी ठंडी का सीजन है। ठीक है, थोड़ा सा ठंडी में है, बसंत में है, तो 1 घंटा 28 अपना कौन लगन रहेगा भगवान? कुंभ मीन लगन, लगन रहेगी। मीन लगन। मीन मीन मीन। 8:05 तो कुंभ लगन निकल गया। जी 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 जी। जो ये समय रहता है, इसके बाद में ये समय जैसे अब 9:33 है ना, इस पे ये मीन लगन निकल जाएगा। जो उसके सामने दिया रहता है उस पे वो लगन निकल जाता है। फिर 9:33 से ये 11:12 तक रहेगा। इसमें कितने घंटे रहेंगे? 1 घंटा 39 मिनट। 1 घंटा 39। तो लगभग कुछ 8-10 मिनट का बढ़ोतरी चलता रहेगा, 5-7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, बस इतनी बढ़ोतरी चलता रहेगा। ये कौन लगन यहाँ खत्म हो जाएगा? मेष लगन। अगर इससे 9:33 से 11:12 तक अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो कौन सा लगन रहेगा भगवान? मेष मेष लगन। मेष लगन रहेगा। और अगर 8:05 से 9:33 पर रहेगा तो कौन सा लगन रहेगा प्रभु? मीन लगन। मीन लगन। किसी बच्चे का जन्म हो तो उस हिसाब से अपने लिए देखना है, यहाँ से गौर से समझते जाना, कोई भी कुंडली हो तो उस हिसाब से आप लोग बताते जाना। ठीक है, मीन लगन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में 1:09। 1:09 पे ये कौन सा लगन खत्म हो रहा है? ब्रेक। ब्रेक लगन। 1:09 तो 11:12 से 1:09 तक कितने घंटे हो गए भगवान? 12। 1 घंटा 57 मिनट। 1 घंटा 57 मिनट। 3 मिनट कम 2 घंटा। जी। ये बढ़ते ही क्रम में चला जा रहा है ना। पहले का समय में इतना समय घटा, दूसरे के में इतना मिनट रहा, तीसरे में इतना मिनट रहा, चौथे में इतना मिनट रहा, और फिर इसके बाद में ये देखा जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इतने से अगर 11:12 से 1:09 तक रहेगा तो कौन सा लगन रहेगा भगवान अपना? ब्रेक लगन। और 1:09 से 3:22 पर रहेगा तो कौन सा लगन रहेगा? मिथुन। मिथुन लगन। मिथुन मिथुन। मिथुन। हाँ, मिथुन लगेगा। आज ही का बता रहे हैं, और कभी का भी आप लोग देख सकते हैं, अपने उदय तिथि समय अनुसार पंचांग में साफ दिया रहता है। ठीक है भगवान। फिर इसके बाद में 3:22 से 5:40 पर, ये 5:40 पर कौन लगन खत्म हो जाएगा? कर्क लगन। कर्क। कर्क लगन खत्म हो जाएगा। तो जब यहाँ से कुंभ लगन में है, कुंभ लगन, ठीक है, कुंभ
11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। ठीक है, ये अपने बना लिया। तो ये ग्यारह, इसके बाद में ये आ गया रात का समय, ये आ गया अपना शाम का समय, 5:40 तक। सूर्य कितने बजे अस्त होता है? देखो आज का समय में सूर्य ये हो रहा है, देखो 6:26 था, और आज का सूर्य समय कितने बजे हो रहा है? 5:34 पे। तो अपना 5:40 पे, देखो 5:40, 34 से 40। ठीक है भगवान, यहाँ पर ये कर्क लगन, देखो ये कर्क यहाँ पर पहुंच जाएगा, 4 नंबर जो यहाँ लिखा है और यहाँ पहुंच जाएगा, और सूर्य यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पहुंच जाएगा सूर्य, 11 यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद में कन्या लगन, सिंह लगन, सॉरी कर्क के बाद में सिंह लगन। सिंह लगन 7:54 पर खत्म हो जाएगा। सिंह यहाँ पर सिंह लिखना है, देखो सिंह यहाँ पर आ जाएगा, मैंने सिंह का 5 नंबर यहाँ आ जाएगा, 5 नंबर यहाँ आ जाएगा। देख लेना भाई, सभी लोग देख लें। 5, अब ये रात्रि में थोड़ा सा समय और ज्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि रात्रि बड़ी होती है और 12 लग्नों में 24 घंटा दर्शाना है। तो सुबह के समय में छोटा कम रहता है समय, थोड़ा कम रहता है समय, और रात्रि के समय में थोड़ा सा ज्यादा समय रहता है। देखो 5:40 से 7:54 तक कितना घंटा? 2 घंटा और 14 मिनट हो गए कि नहीं हो गए भगवान? इस पे ये सिंह लगन निकल जाएगा। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का डाउट है? अगर इससे 5:40 से किसी बच्चे का जन्म 7:54 तक होगा तो इसमें सिंह लगन होगा। ठीक है भगवान, किसी प्रकार का किसी को परेशानी इसमें? यहाँ तक से यहाँ तक कोई भी अगर कुंडली आएगा तो आप लोग ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में 7:54 से 10:07 तक कन्या लगन रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 10:07 से 12:23 तक तुला लगन रहेगा। फिर इसके बाद में वृश्चिक लगन 12:23 से 2:40 तक रहेगा। फिर इसके बाद में धनु लगन 2:40 से 4:43 तक धनु लगन रहेगा। फिर इसके बाद मकर लगन ये 6:30 तक, 6:30 तक जो मकर लगन है, कोई जो जैसे अब नेट की कुंडली बनाता है तो यहाँ से समय चेंज हो जाता है, तो तारीख चेंज हो जाएगी भगवान। जो नेट से बनाता है, जो इससे बनाएगा उसमें उदय से उदय तक चलता है, अपने पंचांग में सूर्य उदय से सूर्य उदय तक चलता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं? अगर कोई भी लड़की बच्चे का जन्म 12 बजे के बाद में हुआ हो तो उसमें किसी को भी जैसे समझ में आए बाद में, तो जैसे आज है कितनी तारीख? 14 है, तो 14 + 15, 15 लिख देंगे अपन। तो उसमें सभी को कोई कोई जैसे समझने में, क्योंकि अगर आपने 14 ही डाल दिया है तो आजकल सब 14 मार दिया तो 24 घंटे मैंने फिर पहले ही आ जाएगा, तो उसमें कुंडली का विवरण आप लोगों का गलत हो जाएगा भगवान। कुंडली का विवरण गलत होगा, आप लोग
आप लोगों के लिए बदनामी का सुनने पड़ सकता है, अरे वो पंडित ने कैसा बनाया, ऐसा बना दिया, क्योंकि अच्छाई हजार होने से कोई नहीं देखता है भगवान, और बुराई एक होने से सभी लोग देखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? अच्छाई कितना कर दो तो नहीं हो, आप देखेंगे, लेकिन बुराई अगर अपनी ब्राह्मणों की अगर एक हो जाए तो कोई बोलता है वो ब्राह्मण ने ऐसा लिखा, क्यों लिखा, तो उसको बार बार खोजा जाता है भगवान। तो ये लगन में कौन सा लगन में है, लेकिन सूर्य हमेशा जब तक यहाँ पर दूसरा संक्रांति नहीं आएगा, जब तक कुंभ का ही रहेगा, माने लगभग 1 महीने। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है सर लगन के बारे में या सूर्य के बारे में, तो हमें बताएं। कोई भी हो तो बोले। गुरुदेव, हम्म। वो जैसे लग्न का टाइमिंग तो सही आ रहा है गुरुदेव मेरा पंचांग में, लेकिन मिनट का अंतर आ रहा है। तो मिनट का आ रहा है, तो हमने बोला कि जन्म के स्थान से अपने अपने सूर्य के स्थान से, वो हमने पहले बोला, अपने जी अपने जी स्थान की सूर्य उदय से 2 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक इधर उधर हो सकता है, वो हमने पहले बोला। जी गुरुदेव। हमने पहले यही बोला था कि अपने यहाँ पर क्या हो रहा है, और आपकी जैसे अब यहाँ पर इतने बजे सूर्य उदय हो रहा है, कहीं दूसरी जगह है, और अब राजस्थान में चले जाओ तो और थोड़ा सा पड़ता है, कोई राजस्थान का होगा अगर इसमें अपने पास में जी जुड़ा होगा तो उसकी यहाँ पर और ज्यादा दिया होगा सूर्योदय का समय। हाँ, यहाँ पर जी भगवान। सूर्योदय। जी गुरुदेव, पंचांग में दिखा रहा हम्म। 6:26 छह छह आज बज के का। छब्बीस मिनट जी। 6:26 पे तो हमने आपको हमारे बताया, यहाँ देखो ये पाँच सौ दिया तीन छह बज मिनट के हो रहा है। छब्बीस मिनट पे हाँ, अब पाँच ये बजकर दिया, चौतीस देखो मिनट देखो जी ये दिखा हमने लगाया निशान में। जी। हम्म। फिर इसके बाद में, और इसमें किसी को डाउट है क्या? जिसको हो तो हमें बताएं अभी, क्योंकि बाद में आप लोग कुंडली अगर करोगे बनाओगे करोगे तो उसमें जी कोई भी जी प्रकार गुरुदेव। की जो आता है तो बहुत अच्छा है। जी गुरुदेव। गुरुदेव, बोले। जब मैंने ये जानना चाह रहा था गुरु, जैसे आपने कहा गुरुदेव, जैसे किसी का जन्म, बच्चे का जन्म जैसे मान लिया जाए तुला लग्न में होता है, और 12 बज के कुछ मिनट बाद, तो उस बच्चे का जो डेट तारीख से लिखा जाएगा, तो उस बच्चे का तारीख गुरुदेव कौन सा डेट दिया जाएगा उसका? जैसे अगर आज अभी रात्रि चल रही है, ठीक है, जी जी आज हाँ। की रात्रि चल रही है और आज की रात्रि 12 बजे होगा, तो आपको तो अपना जो पंचांग के अनुसार है वो तो आपको 14 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन जी प्लस जी। उसमें 15 कर देना। जैसे गुरुजी मैं बिहार से हूँ, तो मेरा गुरुदेव पंचांग में दिखा रहा है हम्म। तुला लग्न जो है 12 बजकर 11 मिनट तक बता रहा है। हाँ, इसमें इसमें तुला लगन देखो कितने बजे दिखा रहा है। मेरे में गुरुदेव 12 बजकर 11 मिनट बता रहा है, और आप में 12 बजकर 23 मिनट बता रहा है। हमारे में कितने बजे दिखा रहा है आपको देख रहे? जी 12:23 में बता रहा है आपका। हमारा 12 23 में बता रहा है, तो हमने आपको क्या बोला कि 10 5 मिनट का हर जगह का फर्क होता है। जी हाँ जी गुरुदेव। हाँ, वही हमने बोला कि 10 5 मिनट का हर जगह का फर्क होता है। इसमें किसी को कोई जी डाउट? नहीं गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव। अब इसमें अगर और चले, देखो ये सूर्य का हो गया, अब आ गए चंद्रमा का। ठीक है, चंद्रमा को अब इसमें करना है, देखो ये लिखा है सिंह राशि, लिखा है ना, चंद्रमा प्रवेश, चंद्रमा राशि प्रवेश, इसी में ही हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि कहीं स्पष्टीकरण ग्रहों का दिया रहता है, किसी पंचांग में नहीं दिया रहता है, तो इसी में खोजने का तरीका भगवान देखो, जैसे सिंह राशि दिया है ना, तो उसी लाइन में जहां पर ये अपना लिखा हुआ रहता है, तो ये कितने बजे दिया है? 2:17 दिया है ना, पहले दिन। देखो ये सिंह राशि हो गई, इसी में पहले चले जाओ तो इसी में किन्हीं पंचांगों में दिया रहता है, किसी में नहीं दिया रहता, तो सामने ऊपर ही में दिया रहता है भगवान देखो।
दिन में 2:17। आपके पंचांग में दिया है क्या सभी के? जी गुरुदेव, दो मेरे बजकर पंचांग में 18 2:18। 18 मिनट हाँ है। तो 17 हम बता रहे हैं, एक आध मिनट आगे पीछे 2 5 10 मिनट तक रहेगा। तो अपन को जी हाँ जैसे गुरुदेव। आज अभी अभी कौन सी, आज अपन ने कौन सा देखा है? मंगलवार का 14 तारीख का देखा ना। जो 14 तारीख का बनाया है तो उसमें कौन सी राशि है अपनी? वृश्चिक राशि। ये कब लगी? कल से लगी है, ठीक है, 13 तारीख से। अब इसमें चलेंगे अपन भगवान। तो ये 13 तारीख से देखो, ये 13 तारीख से वृश्चिक राशि का चंद्रमा 3:56। तो जब यहाँ पर जो लगन होगा, देखो 3:56 अपना दिन में 3:56 तक, तो ये कर्क राशि का चंद्रमा कल से आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 3:22 पे अपना ये खत्म हो गया, तो 3:22 तक चंद्रमा किस में रहेगा? मिथुन लगन में। फिर इसके बाद में आपका मिथुन लगन का ही माना, मिथुन में ही माना जाएगा, ठीक है, मिथुन लगन का ही बनाओगे तो यहाँ तक। फिर इसके बाद जब कर्क लगन होगा तब आपको वृश्चिक राशि में चंद्रमा आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लोगे चंद्रमा, ठीक है। इसी में किसी को डाउट? फिर इसके बाद में सब ग्रहों का स्पष्टीकरण दिया हुआ है, देखो इन, ये दिया रहता है, देखो दिया है ना। दिया है। तो वृषभ राशि में देखो, इसमें ये लिखा है, ये वृषभ, वृषभ राशि चंद्रमा कौन सी राशि में, मंगल सॉरी भौम कौन सी राशि में रहेगा? ये कौन सी राशि लिखा है? वृषभ। तो यहाँ पर मंगल लिख देंगे, उसी में सब दिया है। फिर इसके बाद में बुध, बुध कब दिया है देखो, सभी लोग देखें, बुध सोमस्तर मकर, ठीक है। ये 9 भौमादि श्रमणे रात्रि 7:15 बाद, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो इधर मकर लिखा है ना भगवान, ठीक है, देखो श्रवण नक्षत्र मकर राशि, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? बुध। मकर राशि में क्या लिख देंगे? बुध। इसमें साफ लिखा रहता है, देखो किसी को अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो भी पूछ सकता है। फिर इसके बाद में गुरु, गुरु क्या लिखा है? मीन राशि लिखा है, देखो प्रथम चरण में, अभी द्वितीय चरण में, फिर तृतीय चरण में, फिर चतुर्थ चरण में लिखा है ना। इनके भी जो 13 महीने के होते हैं, 4 चरण के बीच में होते हैं, तो उत्तरा फाल्गुनी चतुर्थ चरण रात्रि, तो अभी कौन सी है? मीन राशि। कौन सी राशि में है? कौन सी राशि में लिखा भैया? मीन राशि, मीन में गुरु। इसके बाद में आ गया शुक्र, शुक्र, शुक्र लिखा है कुंभ राशि, ठीक है। शुक्र कुंभ राशि, तिथि दूज पूर्वा भाग पे, शाम 6:15 पे, शाम को 6:15 पे, ठीक है, शाम को 6:15 पे कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएगा शुक्र। तो यहाँ पर भी जब ये दूज निकलेगी, कुंभ राशि दूज भौम तक, दूज माने मंगलवार, देखो यहाँ पर देखा जाएगा दूज मंगलवार है भगवान, देखे सभी लोग देखें मंगलवार को है ना। तो ये मंगलवार को तिथि दूज को ये शुक्र कहाँ चला जाएगा? मीन राशि में, ठीक है। इसके बाद में शनि, शनि अभी वर्तमान में कहाँ चल रहा है? कुंभ राशि।
देखो ये दिखा है, देखो आप लोग भी थोड़े बोलते जाएं एक एक करके, ना तो फिर हमें मालूम पड़ेगा कि शब्द कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है, इसीलिए हम बोल रहे गुरु जी ये कौन सी हैं। तो पंचांग ही बता अश्विनी, रही है? ये हमारा महावीर पंचांग है भगवान। महावीर जी। हम्म। हमारे और पास राहु नहीं है भरणी गुरु जी गुरुजी। हम नक्षत्र, तो भरणी आप नक्षत्र, हमारे पास आप ऋषिकेश है। गुरु जी ऋषिकेश आप है। अपन चांद रखे और इसमें नहीं है। और इसमें नहीं बताया है गुरुजी ये वाला को। अच्छा, इसमें नहीं बताया है, तो हम कल उसका ऋषिकेश ये लाएंगे, तो कल ऋषिकेश में हम गुरुदेव, जो ऋषिकेश पंचांग में गुरुदेव राशि नहीं बता रहा है। ऋषिकेश पंचांग अभी कल हम कला से लाएंगे, तो अंश उसका कला स्पष्टीकरण बता देंगे, कर ठीक है। सकते हैं। जी अच्छा जी। ठीक है। ये और गुरुजी। अभी काफी अंतर होता जो राहु चल रहा है भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र कौन सी राशि का है? मिथ राशि का है ना। भरणी नक्षत्र कौन सी राशि जी का गुरु। है? मेष राशि का। तो एक नंबर में क्या ले देंगे? राहु। और उसके सामने क्या होगा? केतु। केतु। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो रहा है तो बताएंगे भाई। पंचांग की बात रही, पंचांग हम आपको कल अगर होगा तो उसमें पंचांग में भी स्पष्टीकरण आपको करवा दें, शिव जी। क्योंकि हर सब पंचांगों में किसी में दिया होगा किसी में नहीं दिया होगा। तो उसमें ये है, देख लें आप, देखो ये है, पूरा देख लीजिए ना। जी गुरुजी। 3 4 खाली 5 ये कुंडली आप लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसे अब इसके, गुरुजी इसे लग्न चक्र कहेंगे गुरुजी इसको। हाँ ये सुबह का है। जैसे अब ये सुबह का है, कितने बजे तक का है ये अपना? सुबह 8:05 का। 8:05 का। सुबह 8:05 का है। जी गुरुजी। ये पहले का है, क्योंकि 8:05 पर सूर्य कुंभ राशि में रहा। इसके बाद में ये मीन में पहुंच जाएगा, तो मीन जो ये कुंभ लगन की क्या है, ये मीन लगन यहाँ आ जाएगा, तो सूर्य हाँ यहाँ हाँ। पहुंचाएगा। सूर्य हमेशा यहाँ से बढ़ता है, देखो यहाँ से ऐसा, और बाकी ग्रह पूरे यहाँ से ऐसे बढ़ते हैं, देख लेना। क्लॉक एंटी क्लॉक, ठीक है। हमने जी बताया ना, गुरुजी। सूर्य जी यहाँ से जाता है और बाकी सभी ग्रह यहाँ से। जी। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न था गुरुदेव। हम्म मैं पूछ रही थी ना कि जैसे महावीर पंचांग में 8:05 तक कुंभ लग्न है, और इसमें हम्म ऋषिकेश में 7:55 तक। तो अगर यदि हम इससे बना देते हैं गुरुदेव कुंडली किसी का, तो ये तो मेरा गलत हो जाएगा। 7:55 नहीं तक तो ही पंचांग, वो नहीं पंचांग का आप सुनो, वो पंचांग का आप नाम डाल दोगे तो किसी जी जी प्रकार से नहीं होता भाई। अपने यहाँ से वो पंचांग का नाम आप कुंडली में डालोगे तो कोई जरूरत नहीं है कि जी हमने इस गुरुदेव। पंचांग से बनाया, आप उसको देखते रहो। जी गुरुदेव, यही मेरा हाँ, संशय था। नहीं नहीं, जी वो संशय था वो हमने किया। आदमी उसमें लिखा रहता है कुंडली में पंचांग, जी हाँ जी जी जी। हाँ, पंचांग लिखा मतानुसारे ना। रहता है, तो आप उस पंचांग का नाम, उस पंचांग का आप नाम डाल दोगे, काम तो नहीं। जी जी गुरुदेव। हाँ, जैसा आप बता रहे हैं ना वैसा सब इसमें मिल रहा है। कुंभ 8:05, मीन 9:33, और इसमें अंतर आ रहा है। मैं पूछी ना कि गुरुदेव इसमें अंतर आ रहा है मिनट का। ठीक है गुरुदेव, मेरा यही हाँ, तो संशय था। और किसी जी का कोई संशय हो तो अभी बता दें। देखो हमने बता दिया कि सूर्य यहाँ से चलता है, यहाँ उदय होता है, यहाँ सूर्य का अस्त हो जाता है। यहाँ से उदय है, ये अस्त है सूर्य का, ये दिन का समय है पूरा, ये पूरा रात्रि का समय है सूर्य का। अगर सूर्य यहाँ से कहीं यहाँ तक बैठा हो तो आप दिन में बोल देना कि ये दिन का समय है, और यहाँ से अगर यहाँ बैठा हो तो ये बड़ी, हमने आपको लोगों को बता दिया
कि अगर यहाँ से सूर्य अगर यहाँ तक 7वें घर तक बैठा है, देखो लगन में बैठा हो, द्वादश भाव में बैठा हो, एकादश में बैठा हो, दशम में बैठा हो, 9 में बैठा हो, माने ये संख्या नहीं पढ़ना, ये ऐसा है। अगर यहाँ से अगर यहाँ तक बैठा हो तो आप लोग निसंकोच ही बोल सकते हैं कि दिन का जन्म है। यहाँ सूर्य उदय तक है, 9-10 बजे का हो गया, ये 10:30-11 बजे का हो गया, ये मध्य में 12 की समथिंग का हो गया। अब अपने लिए देखना है, इसी में भी हम बता दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग कैसे देखोगे कि कृष्ण पक्ष का जन्म है कि शुक्ल पक्ष का। ये बहुत बड़ा है, ठीक है। देखो चंद्रमा कहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ाना। चंद्रमा कहाँ से, यहाँ से बढ़ाना। आप देख लेना चंद्रमा कहाँ से आया, यहाँ से आया। और सूर्य कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ये कल हम कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे कि इसके आमने सामने होने से पूर्णिमा, और इस सूर्य अगर यहाँ से यहाँ तक हो तो शुक्ल पक्ष, अगर यहाँ से सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से मिलने जा रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन सा पक्ष होगा? कृष्ण पक्ष। बता राजा, कृष्ण पक्ष है। हाँ, जब आमने सामने से अगर सूर्य चंद्रमा अगर दाएं तरफ में जा रहा है तो कृष्ण पक्ष, अगर सूर्य से अगर बाएं तरफ से आ रहा है तो शुक्ल पक्ष, आमने सामने से। इतना बहुत बड़ा ये आप लोगों के लिए बता दिया, बहुत बड़ा पॉइंट बताया है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। और अगर ये यहाँ से अगर मध्य में दो, ये कितने हैं घर? 6 घर हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 7 घर हैं, 7 घर में 15 दिन रहना है, तो हर घर में 2 दिन 2.25 दिन चंद्रमा रहता है, इसमें 2.25 दिन, इसमें 2.25 दिन, तो यहाँ लाके 15 दिन पहुंच जाता है। तो आप लोग यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो बोल दोगे ये कब का जन्म है? अष्टमी या नवमी के समथिंग, ध्यान रख लेना। यहाँ पहुंचेगा तो तीज चौथ, 2 या तीज चौथ के समथिंग में, यहाँ 5 है और 6, 7 है और 8 है, 9 है 10 है, 11 भी हो सकती है क्योंकि 2.25 दिन है, 12 तो 13 तो चतुर्दशी और अमास आ जाएगी तो चंद्रमा यहाँ पर पहुंच जाएगा। अभी समझ में आया इस बात का? बहुत घनिष्ठता से हम गहराई से इसको बता दिए आप लोगों को। इसमें समझ में आया किसी को कोई डाउट कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष? आंख बंद करके आप बोल सकते हैं। एक बार और बताइए गुरुजी। एक बार और बताएं? चलो ठीक है, एक बार और बता रहे हैं। सूर्य कौन सी दिशा में चलता है, राइट के लेफ्ट, ये बताएं पहले। अब ये सखी कुंडली राइट। राइट में चले। और चंद्रमा कौन सी दिशा से चलता है? लेफ्ट। लेफ्ट चलता है। तो अगर ये राइट है यहाँ से, अगर यहाँ पर अभी अमास आ जाएगी, ठीक है, अमास आ जाएगी तो अमास से फिर यहाँ चंद्रमा बढ़ेगा, ठीक है, और सूर्य यहाँ जाएगा, ठीक है भगवान। तो यहाँ से यहाँ जाएगा, आमने सामने सूर्य की होगा तो क्या होगी? पूर्णिमा। पूर्णिमा क्यों होगी? क्योंकि सूर्य यहाँ अस्त होगा और चंद्रमा यहाँ उदय होगा। पूरब में चंद्रमा उदय होगा, पश्चिम में सूर्य अस्त हो जाएगा। समझ रहे बात? इतनी समझ में आई सबको? जी गुरुदेव। समझ में आ तो गया। ये पक्ष रहेगा क्या? शुक्ल। जो उल्टी तरफ में रहेगा वो शुक्ल पक्ष रहेगा, और जो सीधी साइड में रहेगा वो कृष्ण पक्ष रहेगा। इतना ध्यान रख लेना, बहुत ही दिमाग में लिखने का नहीं है, ये सीधा डायरेक्ट उतारने का है। ये कोई हम लिखने वाले क्वेश्चन नहीं बोल रहे, ये खाली सीधे उतारने की कि अपने अंदर में उतार लो, तत्काल में कुंडली रहेगी। ऐसा क्या क्या लिखोगे, क्या क्या देखोगे आप लोग, इतना लिख लोगे तो ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट है? ग्रह स्पष्टीकरण है तो फिर उसको अपन देखा जाएगा, कभी भी देख लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि वो रहना चाहिए कि कौन से पक्ष की कुंडली है। ठीक है,
बोले भगवान, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जतन भाई बोले, इसमें डाउट है आपको? प्रणाम गुरुदेव। हाँ बोलो। कि आप लगन में सूर्य है तभी तो पूर्णिमा रहेगी, या इधर आ जाए सूर्य तो भी पूर्णिमा रहेगी? पूर्णिमा आमने सामने चंद्रमा है तो या तो चतुर्दशी तिथि होगी, अगर आमने सामने चंद्रमा है तो। यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा है, तो आप ये देख लेना, 101% बोल देना कि या तो चतुर्दशी है, या तो पूर्णिमा है, या प्रतिपदा है, बस। क्योंकि वो सवा नहीं दो गुरु, घंटे जाता है तो कोई तिथि क्षय में हो जाती है, देखो कोई तिथि क्षय में हो जाती है। अभी कोई नक्षत्र देखो 26-27 घंटे का हो रहा था, जो अपन निकाल रहे थे 26-26 घंटा का हो रहा था, उसमें वो बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ सूर्य है और यहाँ चंद्रमा है, तब आपकी ये चतुर्दशी या पूर्णिमा या फिर प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, ये पक्का है। और सूर्य चंद्रमा साथ में है तो ये कौन सा तिथि होगा? बताएं सभी अमावस्या लोग, तिथि। कोई भी एक। अमावस्या। अमावस्या, बहुत पक्का पक्का बताए, अमावस्या होगा या फिर चतुर्दशी होगा या फिर प्रतिपदा होगा, बस ये याद दिमाग में रख लेना है। नहीं, और समझ, मेरा मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि सूर्य ये वृश्चिक राशि में भी जो बना हुआ वृश्चिक राशि में हो, चंद्रमा मंगल की जगह हो, तो कौन सी तिथि होगी, ये बात थी मेरी। चंद्रमा मंगल की जगह में हो, यहाँ पर भी अष्टमी होगी। अष्टमी, ये जो मंगल लिखा है वहां चंद्रमा हो तो बता रहे हैं आप ना, वो भी अष्टमी तिथि होगी, लेकिन वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होगी। नहीं, सूर्य हो या अब मंगल आमने सामने हो जाए इस जगह, तो मतलब तो भी क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा आमने सामने के, मंगल चंद्रमा आमने सामने, नहीं समझ में आ रही? सूर्य और चंद्रमा की बात हो रही है गुरुदेव। हम्म। जैसे सूर्य अभी सूर्य मान लीजिए चंद्रमा, अष्टम इसमें हो, दसम भाव में, और चंद्रमा यहाँ पर हो मंगल के साथ। एक हमें कुंडली बना के बताओ पहले। एक मिनट। आपकी एक कुंडली बना के बताओगे, आपका सभी लोगों को सोल्यूशन निकल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चतुर्थ भाग में चंद्रमा और 10वें में सूर्य, ये बोल रहे हैं भैया। हाँ तो पूर्णिमा होगा, कहीं भी होगा, आमने सामने कोई भी भाग में रहते, नंबर में हटा दो, नंबर से कोई मतलब नहीं रखो, जो नंबर लिखे हैं उसमें कोई नंबर नहीं लिखो, नंबर ब्लैंक कर दो, नंबर को मिटा दो, हाँ, तो नंबर से गुरुदेव कोई बस मतलब नहीं रखे। यही प्रश्न था मेरा कि जैसे आमने सामने कहीं पे भी हो तो वो वहां भी पूर्णिमा हाँ का वो वो रहेगा। तिथि, हाँ भगवान, वो तिथि वही मानी जाएगी। आप तो नंबर बंद कर दो, नंबर मिटा दो, बिल्कुल पूरे नंबर मिटा दो, कोई भी अंक लिख दो उसमें। अगर आमने सामने है तो चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष की, अगर वो शुक्ल पक्ष लग रहा है तो कृष्ण पक्ष की, या कृष्ण पक्ष लग रहा है तो शुक्ल पक्ष की, ठीक है। सूर्य के साथ में चंद्रमा होगा तो अमावस्या, चतुर्दशी या प्रतिपदा, अगर सामने होगा तो चतुर्दशी, पूर्णिमा या फिर प्रतिपदा। क्योंकि कोई क्षय तिथि हो जाती है, आप लोगों ने आंख बंद करके बोल दिया, तो कोई क्षय तिथि भी हो जाती है भगवान, समझ रहे बात आप लोग? तो आप लोग वहां पर वैसा ही होगा, मैंने अनुमानित आप लोग बोल सकते हो। इसमें किसी को कोई प्रकार का डाउट है क्या, तो अभी बताएं। गुरुदेव, प्रतिपदा माने अमावस्या या पूनम का दूसरा दिन। ये जैसे कि हाँ गुरुजी, जैसे कि गुरुजी ये है हमारा, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर चंद्र है, तो अब इसमें क्या माना जाएगा गुरुजी? ये सूर्य चंद्रमा, पूर्णिमा। ये पूर्णमासी पूर्णिमा तिथि मानी जाएगी रहेगी। भगवान। पूर्णिमा जी। चतुर्दशी किसी भी घर में हो, आप किसी भी घर में लिखो, पूर्णिमा होगी ही होगी, क्योंकि आमने सामने है ना दोनों, जी अच्छा गुरुजी, आमने अब ये सामने दोनों। पूर्णिमा, पूर्णिमा होगी गुरुजी यहाँ पर। हाँ पूर्णिमा होगी, जी गुरुजी। पूर्णिमा
आमने सामने है ना, तो सूर्य यहाँ उदय हो रहा है और वहां अस्त हो जा रहा है, समझ रहे भगवान। वो तो लगन चेंज होगा, लगन चेंज हो जाएगा आपका, कोई भी राशि में होगा तो लगन चेंज हो जाएगा आपका। अब आप बोलो, आप लगन बनाओ। अब आपके लिए ये है, एक और बड़ी महत्व की बात बता रहे हैं हम आप लोगों के लिए। ये तो कुंडली का विवेचन होता रहेगा, लेकिन एक बात और बता रहे हैं। जैसे कि आपका कोई भी अंक ले लें, एक कुंडली बनाया और आप लोग कोई अंक बोले, 4 कोई भी अंक का 4 4 नंबर, कर्क लगन 4 नंबर कहाँ लिखना है ये बताएं पहले। लगन में। लगन में 4 नंबर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें सूर्य बैठालना है, ठीक है, सूर्य बैठाल दिया, ठीक है भगवान। जी अब ये आप लोग बताएंगे कि कौन से महीने का जन्म होगा, ये मालूम बता सकते जुलाई हैं क्या? जुलाई पक्का? जी गुरुजी। क्योंकि देखो, एक और शब्द अब जैसे आपने बता दिया तो हम सबको भी बता दे रहे हैं, क्योंकि अपन ने 11 नंबर में सूर्य लिखा है, ठीक है। अभी कितने था? 10 नंबर में। 10 से सामने में मकर था, मकर का सूर्य हुआ था ना, मकर। तो उसमें आप लोग देख लेंगे 13, 14, 15, 13, 14, 15 या 16 तारीख को सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है। कभी 13 में, जैसे अभी 13 में कर दिया, कभी 14 में भी करता है, कभी 15 में भी करता है, 15 दिन में, मैंने 15 तारीख को, कभी 16 तारीख को भी करता है। तो जो इनने बताया जुलाई में, वो फैक्ट है। तो इसमें किसी को और कोई डाउट है कि आप लोग अपना बोल सकते हैं। जैसे 10 नंबर का था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 आया ना। ये सूर्य के द्वारा आप समझ के बता सकते हो, तो कोई भी आदमी ताज्जुब में रह जाता कि आपने कैसे बता दिया। ऐसा होता है भगवान, समझ गए ना। एक जन्म सूर्य के अनुसार पकड़ने का कि कौन से महीने में जन्म होगा आपका, ठीक है। इसमें कोई डाउट? तो 4 अंक लिखा है तो चौथा महीना हुआ है गुरु जी। चौथा महीना नहीं होता है। तो चौथा कैसे होगा? मतलब जनवरी, आपकी मकर फरवरी, संक्रांति कब मनाई जाती है ये बताएं पहले, मकर संक्रांति हाँ, कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति जनवरी में। जनवरी में। तुम सूर्य किस राशि के होते हैं? मकर की। मकर के हो गए। तो दूसरे कुंभ के राशि के सूर्य कितनी तारीख को चेंज होंगी? अच्छा, सूर्य एक राशि में कितने दिन रहता है, ये मालूम है आपको? हाँ 1 महीना। एक महीना रहता है। हाँ, 1 महीना रहता है। तो फिर अगर 14 तारीख को या 15 तारीख को कभी भी अगर मकर के गए तो 1 महीना में कब हो गए? अभी जो चेंज हुआ है कुंभ राशि में, हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला जो मार्च महीने का 14, 15 आएगा, उसमें कौन से नंबर में जाएंगे? मीन राशि में। मीन राशि में। हाँ, हाँ। मेष में जाएंगे। फिर मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और फिर ये हाँ, 4 नंबर जुलाई। जुलाई। हाँ, तो जो किसी ने बताया था भगवान ने, वो बहुत अच्छा था। कम से कम उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप लोग करें। तो और कोई अंक बताएं जिसमें और भी नॉलेज बढ़े, कि हाँ तत्काल में आप लोग निकाल सकें कि सूर्य कौन राशि में है तो कौन से महीने का जन्म होगा। 8 नंबर लेते हैं गुरुजी। अब 8 ही नंबर अगर लगन में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, लगन ही में 8 नंबर, तो ये कौन से नंबर का होगा बताएं, कुछ कुछ लोग बताएं। राजा भैया बताओ। गुरुजी इस 4 था तो जुलाई तो ज्यादा 8 9 10 नवंबर के आसपास गुरुजी। दिसंबर में होगा ये, नवंबर दिसंबर में। नवंबर नवंबर 14 तारीख को 14 बदलता है से ना। दिसंबर 14 मध्य से। 13, 14 मध्य नवंबर, मध्य नवंबर, यानी 14, 15 नवंबर।
14-15 नवंबर से 14-15 दिसंबर तक, क्योंकि फिर उसके बाद में धनु के सूर्य लग जाते हैं। हाँ जी दिसंबर से धनु के सूर्य लग जाते हैं जनवरी तक। इसमें किसी को कोई प्रकार का अगर डाउट हो ये सूर्य के बारे में, 12 महीनों के बारे में, तो हमें बताएं कि हम पे नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत सी जगह हमने कई लोगों को देखा है, कई लोग नहीं बता पाते हैं। गुरुजी, ये लगन में ही सूर्य को देखना है या कहीं भी सूर्य हो? अरे XYZ कहीं भी देख लो, वो तो बता दिया, एक हमने एक समझाने के हिसाब से बताया है। जब एक सूर्य बैठा समझाने का है हिसाब से बताया। सूर्य वो सूर्य का उदय बदला का है, उदय का सूर्य है। कुछ बोल रहे थे परमानंद जी? हाँ बोले, कुछ भी बोल रहे थे। इसमें कोई डाउट किसी को? अगर नहीं हो तो ये आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो, आज तो लिखवाना था दूसरा था, लेकिन दिमाग में दूसरा चला, इसीलिए इसको शेष यहीं कर दिया। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, ठीक है? जी रिकॉर्डिंग पड़ेगी ना ग्रुप में? शायद हो सकता है, हम जी तो जी, नहीं बोल सकते, देख तुरंत लीजिए, हो जाएगा, आधा रिकॉर्डिंग हो घंटा जाएगा। आधा घंटा 45 मिनट के अंतर्गत हो सके तो ग्रुप में पड़ जाएगा। डलवा देना गुरु जी। ग्रुप में डाल दिया जाए, पढ़ जाएगा। नहीं, पढ़ना अलग होता है, वो पढ़ा है वहां पर, पढ़ना नहीं। अपन को नहीं ब्राह्मण हो, किसी हम प्रकार की दोबारा सुन बात है लेंगे तो तो अच्छा रहेगा करेंगे। गुरु जी। हाँ, वहां पर वो डाल दिया जाएगा। पढ़ा है अलग है, पढ़ा है माने कोई चीज बेकार है, समझे बात? हाँ। कभी भी ऐसा नहीं बोले सुबह पढ़ा है माने बेकार है, एक बार देख ये लेंगे तो अच्छे चीज से हो बेकार है। जाएगा। पढ़ी है माने चीज। गुरुदेव एक बार हम क्लियर होना चाहते हैं गुरुदेव। बोले जी गुरुदेव, 2 सवा 2 दिन में एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य प्रवेश करता है या चंद्र प्रवेश करता है गुरुदेव, या दोनों? है? नहीं, चंद्र। हम एक मैसेज पढ़ने लगे थे, इसीलिए भगवान मेंशन है। क्या बोल रहे हैं? चंद्र। जी, 2 सवा 2 दिन में एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश परिवर्तन हो रहा है, चंद्रमा सूर्य या करता है, चंद्र? चंद्रमा करता है, चंद्रमा करता है। चंद्रमा। और सूर्य गुरु जी? एक और महीने में सूर्य? हम कल लिखवाएंगे सबको। चलिए आज ठीक है लिखवाने गुरुदेव। वाले थे, देखो ये पूरा लिखा हुआ, हम लिखवाने वाले थे, देखो चलिए कल लिखवाया जाएगा। जी जी, ओके गुरुदेव। सूर्य 1 महीने में, चंद्र 2.25 दिन में, मंगल 1.5 महीने में, और बुध गुरु जी 1 महीने में, गुरु 13 महीने में, ये शुक्र है, एक देखो महीने में, शनि बुध कितना 30 लिखा माह है, बुध में, कितना लिखा है, बुध बुध कितना लिखा है? 13 दिन। 20 से 25 दिन। 20 दिन, 20 से 25 गुरु जी। गु, गुरु 13। 13 माह, शुक्र 1 महीना, शनि 30 महीना, राहु और केतु ये 18-18 महीना गुरु जी। जैसे लिखा लिया। गुरु, और जो ज्योतिष सर्व और उसमें गुरु जी 1 महीने दे रखा है, वो तो कर जैसे कि आत्मा की आत्मा, मन, पराक्रम और पराक्रम। ज्ञान। सूर्य काय का कारक हो रहा है, चंद्रमा आत्मा। काय का कारक होता है, मन का। ये आत्मा, चंद्र, मन और माता। मंगल काय का कारक होता है। ये लिखवाना था आज, लेकिन अब कल लिखवाया जाएगा। मत- आज इस कुंडली को यहीं शेष विराम करते हैं, समय का ध्यान देते हुए, ठीक है? कोई भी हो भगवान अपना, जिसको नहीं आए वो पूछ लें, बाकी और रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद में पूछा जाएगा। 5-10 मिनट का समय दिया जाएगा बस। वैदिक ब्राह्मण से निवेदन है कि रिकॉर्डिंग बंद करने की कृपा करें। आदरणीय। ये भैया हमने ये तारीख को अपने हाथ से लिख दिया था, देखो ये हमारी खुद हस्तलिखित है डायरी। जी गुरु जी। कितना लिखा है? 3-10-8 दिन डाल लेना। शुक्रवार। कोई भी प्रश्न हो तो रखें भगवान, देर ना करें।
गुरुजी कर्क लगन है और सूर्य पंचम भाव में और चंद्रमा दसम भाव में हो तो कौन सी तिथि होगी? कर्क लगन। कौन सा लगन है? कर्क। कर्क लगन है। पंचम ये में देखो सूर्य हो। देखो हम बता रहे हैं ना, अब बोले। पंचम भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में हम्म सूर्य, हम्म मेष राशि में चंद्रमा दसम भाव में, तो कौन सी तिथि होगी? चंद्रमा। सूर्य जी। यहाँ से देखो, सूर्य जब, चंद्रमा जब यहाँ है ना, चंद्रमा ये है देखो, हमने आपसे क्या बोला था, जब ये आमने सामने हो, ठीक है, सूर्य यहाँ से यहाँ जा रहा है और चंद्रमा कहाँ से यहाँ आ रहा है ना। जी गुरु। सूर्य जी। यहाँ से यहाँ जाएगा, चंद्रमा यहाँ से यहाँ आएगा, दूरी बना के रखिएगा, ठीक है। अभी एक से फिर कहाँ जाएगा, दो में, तो ये शुक्ल पक्ष होगा। देखो ये इधर से ये यहाँ जाएगा, देखो ये पूर्णिमा हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, यहाँ से यहाँ, ये पूर्णिमा। सूर्य यहाँ से यहाँ जा रहा है और चंद्रमा यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब ये सूर्य यहाँ से यहाँ जाएगा और चंद्रमा यहाँ से यहाँ जाएगा, आएगा ना। देखो जैसे हम बता रहे हैं, इसी में ही बता दे रहे हैं आप लोगों के लिए। कौन सी राशि में? 8 नंबर में। ये आ गया, देखो ये 8 नंबर में अपना सूर्य है। देखो सब, क्योंकि सभी को समझना चाहिए, देखो ये 8 नंबर का है सूर्य, ये 8 नंबर का सूर्य है, ठीक है भगवान। ये 8 नंबर का सूर्य लिखा है ना, इसमें देखो ये 8 नंबर का सूर्य है, ये चंद्रमा है। अगर यही सूर्य अगर कौन से 5 नंबर में बैठा हो, ठीक है, 5 नंबर में बैठा है, देखो बताएं जरा आपके लिए, इसमें आप लोगों को और बेहतरीन समझ में आ जाएगी। देखो ये बैठा है आपको, वृश्चिक राशि का सूर्य है ना, देख लें, वृश्चिक राशि का सूर्य है, ये आप लोगों को कर्क लगन बनाना है, ये आ गया कर्क लगन, ठीक है, कर्क लगन आ गया ना। जी जी। कर्क लगन, हाँ कर्क लगन कितने, 11:02 पर ये छूट गया, ठीक है, 11:02, तो यहाँ आएगा ना सूर्य, ये बैठा, देखो सूर्य आ गया ना वृश्चिक राशि में, आ गया ना। अब उसके सामने में जो है 2 नंबर, ये वृषभ है, देखो ये है, देखो ये 2 नंबर लिखा है ना, ये 2 लिखा है ना, ये आ गया। तो जब ये यहां से जब यहां गया, ये पूर्णिमा हो गई, पूर्णिमा हो गई ना। अब जब यहां से जी यहां जी। जाएगा, यहां से जब यहां जाएगा, और ये सूर्य यहां से यहां जाएगा, अभी तो पूर्णिमा में मिल गया, अब ये चला गया तो ये कृष्ण पक्ष में आ गया, समझ गए कि नहीं? देखो गुरुजी, मतलब इसका कहना यह है गुरुजी, सूर्य के सम्मुख से अगर एक घर नीचे हो तो वह आगे कृष्ण पीछे पक्ष होता में है है। तो द्वितीय तृतीया तिथि आती है, ठीक है, जी जी। ठीक है।
और कुछ? अब तो हमने बंद कर दिया। दे समय का विशेष। जी गुरुजी, वह और कोई शुक्ल कोई पक्ष और चतुर्दशी तिथि में हुआ था। जो उदाहरण बताया था, कर्क लगन और वृश्चिक में सूर्य और दशम भाव में चंद्रमा, तो उसका जन्म तो शुक्ल उसमें पक्ष दशम चतुर्दशी को हुआ था। चतुर्दशी में। जी गुरुजी। अरे तो इधर से चंद्रमा जा रहा है ना, चंद्रमा इधर से जा रहा है, सूर्य इधर से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पहुंचने के बाद में चंद्रमा यहाँ पहुंचेगा तब आएगा पूर्णिमा यार, सॉरी। ये जो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ना, ये चंद्रमा तो यहाँ से यहाँ जा रहा है। देखो ये चतुर्दशी तिथि है ना, जी गुरुजी। ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो पूर्णिमा हो जाएगा। देखो ये यहाँ से चंद्रमा पूरा बड़ा करे ले रहे हैं, बड़ा करे ले रहे हैं। देखो ये यहाँ से जो चंद्रमा यहाँ से यहाँ गया ना, और सूर्य यहाँ से यहाँ गया, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा तो ये पूरा पूर्णिमा होगा। यहाँ से ये अमास में घुसेगा, यहाँ से ये अमास में घुसेगा, और यहाँ से ये पूर्णिमा में। यही है ना, यही है भगवान। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इतना ही से थोड़ा ही सा बिल्कुल हो जाता है। लेकिन हमने ऐसा बनाया तो कैसा बनाया है, ये ठीक बनाया ना। हेलो भगवान। जी गुरुजी, सही बनाया। ये बनाया तो सही है, वो थोड़ा सा एक ही खाली हो गया और कुछ नहीं है। बनाया तो हमने सही है ना, वो बोलने के भूल गए कि ये चतुर्दशी के समथिंग में है जन्म, उतना ही भर रह गया, बाकी और कुछ नहीं होता है। इसलिए और कुछ कहीं कोई भी फिर बताया जाएगा, और बताएं कोई कुछ अन्य क्वेश्चन बोले तो फिर बताया जाएगा, पूरा बताया जाएगा। गुरुदेव किसी का कोई अन्य क्वेश्चन? जी गुरुदेव, ये जी आज गुरुदेव, के आज के बारे में तो कुछ है नहीं गुरुदेव, लेकिन कुछ पुराना है, उसके बारे में पूछ सकता हूँ क्या? आदि के बारे में पूछ लो यार, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। बहुत कुछ निकल चुका है, बस थोड़ा सा देख लीजिए एक बार आप। कथा संचालक ने मना कर दिया हमारे लिए, गुरुदेव समय का ध्यान रखें। आपने देखो मैसेज पड़ा होगा। गुरुदेव सूर्य जब दाहिने की तरफ से गुरुदेव राउंड करते हैं तो गुरुदेव वो सिर्फ 7वें घर तक रहते हैं या आगे बढ़ते हैं? वो तो लगन से लगन दिन में आ जाते हैं, सूर्य उदय के समय में उदय के समय में लगन में, अस्त के समय में पश्चिम में, और फिर रात्रि में बाएं तरफ में, दिन में दाएं तरफ में। गुरुदेव जी सूर्य जैसे आपने बनाया था कुंडली 11वें भाव में सूर्य थे, वहां से आपने बताया कि 7वें भाव तक जो नीचे स्थान है, 7वां स्थान जो है वहां तक सूर्य आए तो वहां देखो अस्त देखो हो गए देखो 7वां स्थान। ये देखो देखो, आपको दिख जी रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी दिख रहा है गुरुदेव। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा शायद। हाँ दिख रहा है। अब दिख रहा होगा। जी हाँ। ये दिख रहा है ना, सूर्य यहाँ जी उदय हो गया, जी उदय हो गया, यहाँ अस्त हो गया। जी हाँ। ये पूरा कितना है, ये समय कितना है दिन का? दिन का जी 12 घंटा। ये दिन का समय, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, और सूर्य अस्त से ये है सूर्य उदय तक। ये यहाँ से यहाँ तक सूर्य उदय तक, सूर्य अस्त का, सॉरी वो सही हो गया हमारे। अस्त से उदय। ये उदय यहाँ तक, अस्त तक, ये अस्त से उदय तक, ये उदय से अस्त तक, ये अस्त से उदय तक, ठीक है। ये उदय से अस्त तक, ये अस्त से उदय तक। जी गुरुदेव, दाहिने साइड राइट वाला दिन का हो गया गुरुदेव, और बाएं साइड रात का हो गया ना।
जी भगवान रात का यही होगा। है। ऐसे ही तो इसमें हो, ऐसे ही जो इन भैया ने बताया ना, यहाँ से जी जो चंद्रमा यहाँ से यहाँ गया, अभी दोनों मिल गए होंगे यहाँ पर, यहाँ मिले होंगे तो यहाँ पर ये हो गया अमावस्या, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक गए तो यहाँ पर ये चतुर्दशी। अब यहाँ से यहाँ पर शुक्ल पक्ष की यहाँ मिले होंगे तो अमावस्या, यहाँ से यहाँ गए तो पूर्णिमा हो जाएगी, यहाँ से यहाँ फिर जी अमावस्या आ जाएगी। समझ रहे बात? ये ऐसा जी ऐसा गुरुदेव चलता रहता है। जो इनने बताया था ना, वही हम बता रहे जी थे। जो आमने सामने होंगे, अगर यहाँ से यहाँ गया तो शुक्ल पक्ष, और ऊपर में गया तो कृष्ण पक्ष, कभी भी हो। देखो कहीं भी किसी से भूल भी हो सकती है, कोई यहाँ पर विद्युत वाला तो ही नहीं। देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये भी है, ठीक है। जी गुरुदेव। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? जी ओके नहीं गुरु जी, कक्षा विश्राम करते हैं गुरु जी। तो ओके रिकॉर्ड बंद कर दे, मैं सबसे विश्राम करूं। आदरणीय वैदिक ब्राह्मण पूर्व से निवेदन है कि रिकॉर्ड बंद कर दे। और कल इसको आप लोग सभी हमें बताएंगे भगवान, जी गुरु जी। क्योंकि इसमें है, कहीं से भी खोज के बताएंगे, इसी में ही अपना अन्यत्र समय नहीं बर्बाद करेंगे। जो हमने जी लिखा हुआ है कल अपन वो पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जी ये जी ग्रह का स्पष्टीकरण हो ही गया है, जी। ठीक है। कल ये पढ़ा देंगे आप लोगों के लिए। देखो इसमें भी ये भी पढ़ा देंगे, कौन सी नौकरी कौन करेगा। जी गुरु जी। हाँ ये कह रहे थे गुरु जी। कुछ नहीं कुछ नहीं। समय हो गया इस कारण से। श्री राधे, सभी को हर हर महादेव भगवान है। जी गुरु जी प्रणाम। जी गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु शिवरात्रि, विष्णु सभी गुरु लोग देवो सुखी महेश्वरा रहो, मस्त गुरु रहो, साक्षात जय परब्रह्म शिवरात्रि, तस्मै श्री शिवरात्रि, गुरुवे नमः। नमः। सभी गुरुदेव को जितेंद्र पांडे जी की तरफ से नमस्कार। जय श्री प्रणाम गणेश। भगवान, प्रणाम जय प्रणाम। शिवरात्रि। हर हर महादेव। राधे राधे शुभ रात्रि। राधे राधे। ब्राह्मण समाज राधे जय हो। राधे 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 राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सर्व विप्रजनेभ्यो नमो नमः। नमो जय नमः। चाणक्य, जय नमो। चाणक्य, जय चाणक्य। वैदिक ब्राह्मण पूर्व से निवेदन है कि रिकॉर्ड बंद करने की कृपा करें। आदरणीय। ओम काली भगवान, ओम काली। राधे राधे भगवान। ठीक है भगवान, फिर यहीं कक्षा विश्राम करते हैं क्योंकि रिकॉर्ड बनने हो रहे हैं ना भगवान, अन्यत्र नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्ड यूट्यूब में जाता है। जय राम। रिकॉर्ड। जी 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 गुरु जी। शुभ रात्रि, हर हर महादेव। जी, ताकि अपन लोग जो समझे उसे आपस में डिस्कस कर सके।